करते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो है महात्मा गांधी के परपोते या पूर्व इसरो साइंटिस्ट इंडिया गठबंधन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के परपोते और पूर्व इसरो साइंटिस्ट इन दोनों में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जो है वो कौन होंगे। चलिए इसको देखते हैं। डीएमके ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई का नाम आगे बढ़ाया है। वहीं महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी दावेदार बताए जा रहे हैं। आज की जो खबर है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके एक दिन बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारने के लिए बैठक की है। विपक्ष ने कुछ नामों पर सहमति बना ली और मंगलवार को आखिरी फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग हुई। एनएसपी के शरद पवार ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी का नाम सुझाया है। वहीं डीएमके ने पूर्व इसरो साइंटिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित एम अन्नादुरई का नाम सुझाया है। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद डीएमके खुद को मुश्किल में पा रही है। वह चाहती है कि राज्य से किसी और नेता को उम्मीदवार बनाएं। एनडीए के पास राधाकृष्णन को इस पद पर बिठाने के लिए पर्याप्त संख्याबल है। डीएमके को डर है कि बीजेपी और एआईडीएमके अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं सीपी राधाकृष्णन के परिवार और उनकी जानकारी के बारे में। सीपी राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध राजनेता हैं जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। उनके परिवार के बारे में जानकारी निम्नलिखित है, आइए देखते हैं हम लोग। उनके जो पिता का नाम है वो है सीके पोन्नुसामी। माता का नाम जानकी अम्माल, जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती है और उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्नी का नाम आर सुमति, जिनसे उन्होंने 25 नवंबर 1985 को विवाह किया। उसके जो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, जिनके नाम सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं। उनका परिवार आमतौर पर राजनीतिक सुर्खियों से दूर रहता है, लेकिन उनकी माता जानकी अम्माल ने उनके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर खुशी और समर्थन व्यक्त किया है। सीपी राधाकृष्णन का परिवार तमिलनाडु के तिरुपुर में रहता है। तुषार या अन्नादुरई नाम पर बनी सहमति। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि एक पूर्व जज सहित कुछ और नामों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन आम सहमति तुषार या अन्नादुरई के नाम पर ही बनी हुई है। टीएमसी विपक्षी उम्मीदवार के रूप में किसी गैर राजनेता को चाहती थी और पार्टी सूत्रों ने कहा कि दोनों नाम उसे मंजूर है। अन्नादुरई ने चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 और मंगलवार ऑर्बिटर मिशन के लिए काम किया। मंगलवार दोपहर को इंडिया ब्लॉक के नेता नाम को अंतिम रूप देने के लिए फिर से मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार खड़गे 9 सितंबर को होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवार के बारे में अंतिम फैसला लेंगे।
उपराष्ट्रपति पद के पिछले चुनाव में टीएमटी ने यह कहते हुए वोटिंग से दूरी बना ली थी कि विपक्ष ने उससे सलाह मशविरा नहीं लिया। हालांकि इस बार चुनाव में इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों की सहमति बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर तुषार गांधी को मैदान में उतारा जाता है तो वह इस पद के लिए नामांकित होने वाले महात्मा गांधी के दूसरे रिश्तेदार होंगे। 2017 में विपक्ष ने एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू के खिलाफ गांधी के पोते राजमोहन गांधी को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों चुना? आइए हम लोग देखते हैं इस बारे में। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है क्योंकि वह एक अनुभवी नेता हैं जिनकी छवि साफ सुथरी है और वह दक्षिण भारत से आते हैं। यह चयन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला जो है वो है क्षेत्रीय संतुलन। बीजेपी ने दक्षिण से उम्मीदवार चुनकर क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की जिससे उत्तर और दक्षिण के बीच सियासी समीकरण साधा जा सके। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को है और बीजेपी इस राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। दूसरा जो है वो ओबीसी कार्ड। राधाकृष्णन गावंडर समुदाय से आते हैं जो एक ओबीसी समुदाय है। बीजेपी ने उन्हें आगे कर ओबीसी कार्ड खेला है जिससे इस समुदाय के वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा जो पॉइंट है वो आरएसएस से जुड़ाव। राधाकृष्णन का आरएसएस से गहरा नाता है जो बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। उनके चयन से आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। आगे जो है वो है सर्वसम्मति की कोशिश। बीजेपी ने राधाकृष्णन के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि उनका चयन सर्वसम्मति से किया गया है। इसे विपक्ष को भी साथ लेने की कोशिश की जा रही है। आगे जो है वो है राजनीतिक अनुभव। राधाकृष्णन 2 बार सांसद रह चुके हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। उनके पास 40 साल से ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव है जो उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। भारत का नागरिक। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है वो है 35 वर्ष की आयु। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा जो है वो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य। राज्यसभा के अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के लिए उत्तराधिकारी होते हैं यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। अन्य कार्य। उपराष्ट्रपति को अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर।
आर्टिकल 63 से 71। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद, योग्यता, चुनाव और कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।